उत्तर प्रदेश में अपराध हमेशा से ही बढ़ते रहते हैं, लेकिन अपराध पर अंकुश लगाने की प्रथा न जाने कब शुरू होने वाली है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के हदगाम विकास खंड के क्षेत्र महरूपुर प्राथमिक विद्यालय। ये प्रांगण अपने आप में एक दिन में ही इतना फेमस हुआ है, वजह बहुत बड़ी है। वजह यह है कि ये विद्यालय आप देख पा रहे हैं, ये प्राथमिक विद्यालय है। बीते शुक्रवार को यहाँ पे एक बड़ी घटना वारदात अंजाम हुई है। अंजाम ये हुई है कि ये 5 साल की ये अबोध बच्ची, ये जिसका नाम दीपाली है, ये विद्यालय में 2:30 बजे विद्यालय बंद हुआ और कुछ लोगों ने बताया कि ये सो रही थी या जो भी चीज रही, घोर लापरवाही सामने आई है। प्राथमिक विद्यालय की चाहे प्रधानाध्यापिका रही हो या अन्य स्टाफ, किसी ने तवज्जो नहीं दिया और विद्यालय में इस अबोध बालिका को बंद करके ताला मार दिया गया और विद्यालय से स्टाफ जा चुके। बस फिर क्या था, होना था कि घर वालों ने अपने बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया, हंगामा सा शुरू हो गया। लेकिन जब ढूंढ ढूंढोल मचती रही, अंत में जब इस बच्ची के बाबा इस क्षेत्र से विद्यालय के पास से गुजरे तो रोने की आवाज सुनाई दी। बेटी खड़ी हो, कहां हो? ये दीपाली है। तब जाके जब ये पता चला कि दीपाली विद्यालय में बंद है, तब इसके बाबा ने शोर शराबा मचाया और जिसके पास चाबी थी विद्यालय की, चाबी लाई गई और इस बच्ची को बाहर निकाला गया। बिटिया सकुशल है। अपना नाम बताओ बिटिया। दीपाली। दीपाली नाम है। कितने में पढ़ती हो? 1 में। 1 में पढ़ती हैं। कल आप सो रही थी क्या बिटिया? स्कूल ताला बंद हुआ था ना, फिर रो रही थी आप? बाबा आए थे? कौन आया था? बाबा आए थे बुलाने? अच्छा, फिर रोई तो नहीं हो? ठीक। ये बहादुर बच्ची जिसने कल एक चीज साबित करा कि बच्चे वाकई में बहादुर होते हैं। दीपाली के माता पिता यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। हम दिखाएंगे कि ये विद्यालय में यहाँ क्षेत्र के लोग जो इस पंचायत से ही निवासी हैं, यहाँ पे देखिए आप हुजूम लगा हुआ है। ये नजारा आप देखिए कि यहाँ पे ये स्थानीय ग्रामीण लोग हैं और हम इनके पिता को भी बुलाते हैं और हम इनसे बात करेंगे कल पूरा मामला क्या हुआ था। जी, अपना नाम बताएंगे? अवधेश। अवधेश जी बताइए, कल पूरा जो मामला जो हुआ वो बताइए। हाँ, हम तो थे नहीं, हमारे पिताजी थे, हमारा भाई था। ठीक है, हम ट्रैक्टर चला रहे थे, जैसे भी हमारा ट्रैक्टर लगा है हमने वहाँ चला रहे थे। इसके बाद फिर हमें सूचना गई तो हमने पुलिस को फोन करवाए। इसके बाद वो पुलिस आई, फिर इसके बाद गाँव वाले सारे लोग आए। इसके बाद वो चाबी खोज कराई गई, चाबी दूसरी दी है जो खाना बनाने वाले। क्या लगता है कि इसमें लापरवाहियां किसकी हुई है? मैडम की। कौन मैडम? ये आरती तोमर। आरती तोमर, ये प्रधानाध्यापिका जी। इनकी लापरवाही से इतना बड़ा बच्ची के साथ ये मामला हुआ जी। तो इस बारे में शिकायत वगैरह हुई है? शिकायत तो काफी हो चुकी है, हमारे नाम FIR भी करा चुकी है एक बार। अच्छा, किस मामले को लेकर? ये जैसे मास्टर लोग जैसे झगड़ा करते हैं लोग, तो इसी में गांव वालों को बुलवाए मास्टर लोग, तो सारे लोग आए थे, तो इसमें हमारे नाम कंप्लेन भी करवा दी इसने, तो हमारे लड़की को मारने में लगी थी। अच्छा, तो मतलब आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये बेटी को मारने की साजिश थी? जी, ये बड़ा आरोप है। जी जी। ये मैडम आरती तोमर जो प्रिंसिपल है, ये इनका एक षड्यंत्र था बच्ची को मारने का। तो जिस तरीके से आपने देखा, ये बच्ची के पिता हैं, जिस तरीके से इन्होंने प्रधानाध्यापिका आरती तोमर पर बड़ा इल्जाम लगाया है कि ये कहीं ना कहीं रंजिश में हमारी बेटी को मारने का षड्यंत्र था। ये लड़की के बाबा हैं। अपना नाम बताएं? रामेश्वर। रामेश्वर जी, क्या हुआ था कल की पूरी घटना? कल की घटना, जब बच्चे सब लोग स्कूल से घर पहुंचे तो हमने इंतजार किया, गांव में घर घर गया, बच्ची का पता नहीं लगा। एक लड़की मुझसे बताया कि दीपाली वहां सो रही। मैं वहां से आया, एक लड़के को, यहाँ ताला बंद था, एक लड़के को एक खाना बनाने वाली औरत है उसके पास भेजा, उसने चाबी दूसरी दे दिया। चाबी 3 दिया, दूसरी दिया, गेट भी नहीं खुला। उसके बाद मैं स्वयं चल के गया इसके घर। मैंने कहा अधिकारी का नंबर है, अब वही स्कूल हलवा दूंगा। सब ये चाबी लेके आई है। मौके पे गौरव प्रधान खड़े थे, 100 नंबर भी आ गया, गौरव प्रधान भी खड़े थे। तब 100 नंबर वाली बिटिया बिल्कुल सही सलामत थी? बिटिया सही सलामत थी। रो रही थी? रो रही थी, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, सहम सी गई थी।
बाबा ये बताइए कि ये जो भी हुआ, मतलब आज दीपावली के साथ हुआ या किसी के साथ होता, आपके परिवार या गांव में किसी के साथ, क्या ये सब अच्छी बातें हैं? नहीं, ये अच्छी बातें नहीं। लापरवाहियां हैं हाँ, कर्मचारियों की? बिल्कुल कर्मचारियों की लापरवाहियां हैं। क्या लगता है आपको, ऐसे कर्मचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, का होनी चाहिए। आप ये बताइए, आप भी यहीं से निवास हैं, ये जो अच्छा, खैर आप भी कहीं ना कहीं किसी के बिटिया के पिता ही होंगे, ये जो हरकत सुना आपने, देखा, क्या आपके हिसाब से अच्छा लगा? नहीं, अच्छा तो नहीं लगा। जिसने भी किया, जिससे भी गलतियां हुई या जो भी हुआ, गलती ये अच्छी बात नहीं। अच्छा। आप क्या कहेंगे इस मामले में? ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहिए। एक बार हो जाती है गलती, दोबारा अगर हो गई तो फिर इसमें बख्शा नहीं जाएगा। गलती भी एक ऐसी चीज है कि ये 5 साल की महज बेटी है, अभी इतना जानकारी नहीं है, कुछ भी हो सकता था, अबोध बालिका है। क्या कहेंगे आप? अरे तो बिल्कुल गलत है, सरासर अन्याय है। क्या लगता है? क्योंकि यहाँ के स्टाफ को बंद करने के पहले उसको पूरे कमरे की चेक करना चाहिए, कमरे को, इसमें क्या हो रहा, कौन बच्चा रुका है, कैसा क्या है, उनको देखना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे आप इस मामले में? क्या कहें, जो सब लोग कह रहे हैं वही अच्छा है, कार्रवाई इसकी होना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से गंभीर और एक संगीन आरोप लगते हुए जा रहे हैं प्रधानाध्यापिका पे। वैसे विद्यालय स्टाफ की ये हमेशा जिम्मेदारी रही है कि समय पे विद्यालय खोलें और जाने से पहले अच्छी तरीके से जांच कर लें कि कोई बच्चा या बच्चे का सामान आदि तो नहीं छूटा है, लेकिन ये घोर लापरवाहियां सामने निकल के आई हैं। विद्यालय संबंधित यहाँ के संकुल प्रभारी हमारे साथ है, हम इस पूरे मामले में उनका भी स्टेटमेंट जानेंगे और उनका नजरिया जानेंगे कि जो भी हुआ, ये इसमें पूरा प्रकरण क्या था और सारे वारदात पे आप किस नजरिए से देखते हैं। स्वागत जी, धन्यवाद। एज अ संकुल प्रभारी मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे साथ साथ हम भी एक टीचर हैं और मैं खुद भी यही प्राथमिक विद्यालय मिलियापाल द्वितीय में हूँ। हमारे लिए बच्चा सर्वोपरि है, बच्चा हमारे लिए सर्वोपरि है। वो किस भी स्थिति में है, कहाँ से है, किस जाति संप्रदाय धर्म से हमसे मतलब नहीं है। मेरे लिए बच्चा सबसे पहले है और हम लोग यही चाहते हैं कि जब अंतिम में हम जाएं तो हमारे लिए एक सिक्योरिटी एक बच्चे की होती है कि हम अंदर कहीं हमारा बच्चा छूटा तो नहीं है, कहीं कोई छूटा तो नहीं। कल का घटनाक्रम 3:30 बजे 3:45 बजे में जब घर पहुंचा तब मुझे ये पता चला। अगर स्टार्टिंग में मुझे पता चल गया होता तो मैं यहाँ भैया मैं अवश्य आता और मैं मैम को भी कहता कि अगर ये गलती आपकी है तो आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, नो डाउट। तो इसके लिए मैम को अब आगे से सचेत करना पड़ेगा और आगे बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस स्कूल में। और कार्रवाई की मांग आ रही है इसको लेकर के। आप एज ए, चूंकि बीच में आप एक बीआरसी से और स्कूल से एक बीच में आप ब्रिज हैं, उसकी तरफ से क्या आप पक्षपात करेंगे या फिर इनके न्याय के लिए? पक्षपात की बिल्कुल बात नहीं है। जहां तक जो भी न्याय संगत इसमें कार्रवाई होगी, मैं दीपाली के फादर को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि इसमें कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है तो उसमें हमारे डिप्टी साहब बीएसए साहब अवश्य संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करेंगे। और मैं सभी गांव वालों से इतना कहना चाहूंगा कि टीचर के ऊपर एक विश्वास जो आप बनाए हैं उसको बनाए रखें। कम से कम ये घटना आगे आने वाले टीचरों के लिए ये ना साबित हो कि हर टीचर में। दो चीजें सामने आई हैं। एक तो यहाँ पे समझ में आया कि मैडम का एटीट्यूड इतना है कि स्टाफ भी इनसे कम ज्यादा खुश नहीं है और ये घटना सामने आ जाना। तीसरा चीज, पिताजी का, जो बच्चे के पिता है, इन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया, आपने खुद सुना है। तो ऐसे में बताइए कि किस तरीके से आप विश्वास बचेगा मैडम? अब विश्वास की तो बात यही है, देखिए एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, 3 गलत हो सकते हैं। अगर गांव का गांव पूरा खिलाफ खड़ा है तो कहीं ना कहीं मैम को इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। निश्चित। मैं अभिलाष मिश्रा, प्राथमिक विद्यालय मिलियापाल द्वितीय सहायक अध्यापक। तो जिस तरीके से आपने देखा कि एनपीआरसी महोदय ने जिस बात से अपना पक्ष रखा और कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छी मिसाल देने की बात करी कि सबको एकजुट होकर एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए। लेकिन जो आपने ग्रामीणों की सुनी, जबानी सुनी, जो आरोप सुने, उससे समझ में आया कहीं ना कहीं एक बड़ा रंजिशन ये मामला तैयार किया जा रहा है। हम प्रधानाध्यापिका आरती तोमर से भी बात करेंगे। मैडम, कल का पूरा घटनाक्रम बताएं। कल मैं विद्यालय में अकेली थी। एफएलएन की ट्रेनिंग में 3 शिक्षक गए हुए थे, थोड़ा इधर दूर रखिए। और इधर तो मैं एक कमरे में सारे बच्चों को लेकर बैठी थी, क्योंकि दोनों कमरे खाली थे। वो कमरा मैंने बंद ही रखा था। हमने कहा इतने कमरों पे ध्यान नहीं दिया जा सकता है। आंगनबाड़ी सहायिका छाया देवी अपने बच्चों को लेकर इस कमरे में बैठी हुई थी। मैं उस कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही थी। छुट्टी हो गई, मैंने सारे बच्चों को निकाला। उसमें 2 कमरे हैं, 2 दरवाजे हैं, दोनों को मैंने अच्छी से देखा, सारे बच्चों को निकाला, ताला बंद किया। उसके बाद जब मैं बाहर खड़ी थी तो मैंने छाया देवी से पूछा कि इन्होंने दरवाजा सब बंद कर दिया। 2 बच्चे यहाँ सैंडल पहन रहे थे। मैंने उनसे पूछा, दीदी आपने खिड़की उड़की बंद कर ली है और सब चीज ठीक है? फिर कहते हाँ बेटा सब ठीक है, सब बच्चे चले गए, ये 2 बच्चे सैंडल पहन रहे हैं। अब
तुम जो है हमारा सब चीज सही है। वो स्वयं इस कमरे में बैठी थी, मैं इस कमरे में शिक्षण कार्य के लिए नहीं आई थी, और जब मैं आई थी तो ये दरवाजा पहले से ही बंद था। मैं लगातार उसी क्लास में बैठी हुई थी, आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। मैं इधर आई नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं इधर, मैं अपने क्लास में बैठी थी, वो इस क्लास में बैठी थी। उसके बाद जब इन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, उन्होंने खुद खिड़की बंद की। अच्छा, बच्ची पीछे अगर सो रही थी, उन्होंने पहले कमरा नहीं चेक किया, उन्होंने पहले खिड़की बंद कर दी होगी। अब मान लीजिए बच्ची कहीं सो रही थी तो उनको अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दी होगी, वो भी गलत नहीं है, उन्होंने खिड़की बंद कर दी। और बच्ची हो सकता है अच्छा, गलत नहीं है तो फिर गलत कौन? क्या बच्ची गलत थी? नहीं तो क्या हम गलत थे? नहीं, आप गलत नहीं थी। घुमाएंगे तो बच्चा सो जाएगा, ऐसा तो नहीं, आपके कैंपस का मामला है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल रही हैं। आपकी मेरी पहले सुन लीजिए, मेरा सवाल पहले ले लीजिए, सवाल लीजिए आप पहले सवाल लीजिए। विद्यालय आपका है, कैंपस आपका है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? बच्चा सो गया, वो आंगनबाड़ी का बच्चा था, मेरे विद्यालय का बच्चा नहीं था, तो आंगनबाड़ी जो बैठी थी उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो आंगनबाड़ी में बच्ची नामांकित है। जिम्मेदारी है, पर लेकिन क्या आपकी इतनी तनिक भी जिम्मेदारी नहीं? मुझे क्या मालूम कि बच्चे को, हम तो उस क्लास में पूरे बच्चे लिए थे, वो आंगनबाड़ी में नामांकित पूरे परमिसेस का मालिक है या सिर्फ? वो जब मैं वहां से निकली तो ये बंद हो चुका था, सारे बच्चे जा रहे थे, 2 बच्चे यहाँ सैंडल पहन रहे थे। यानी कुल मिला के आप कहना कि आपका कोई रोल नहीं, आपकी कोई इसमें खामी नहीं? मेरी कोई भी गलती नहीं है, वो उन्होंने खिड़की बंद की, सारे बच्चों को बाहर निकाला, दरवाजा बंद किया, मुझे रत्ती भर भी नहीं मालूम था कि दीपाली सो रही। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि मैडम को जरा सी भी इस चीज का ना तो अफसोस है, ना इनको अपनी बात का एक्सेप्ट कर रही है कि हमारी गलतियां थी। इनको अगर इनको कहना यह चीतू की प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका होने के नाते इनका मानना यह है कि आंगनबाड़ी की पूरी जिम्मेदारी है, उनकी ही सिर्फ सारी चीजें। वैसे बेसिक शिक्षा विभाग को इस चीज पे गौरता से और गंभीरता से नजर उठाना चाहिए और ऐसे जो कर्मचारी हैं इनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी बच्चे या बच्चियों के साथ ऐसी हरकत ना हो। वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार।